हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। दोस्तों इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं। और लोक देवता से अगर कोई क्वेश्चन बना तो इससे बाहर चीजें नहीं जानने वाली, यहाँ से डायरेक्ट चीजें आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जितना भी है सारा कुछ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। जितने दोस्तों इंपॉर्टेंट ये लोक देवता हैं दोस्तों, तो एग्जाम में छपने के पूरे पूरे आसार है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचपीरों की। देखो पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवता आएंगे ये आपको पता होना चाहिए साथियों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो पंचपीर को याद करने की ट्रिक। सबसे पहले बात करते हैं पंचपीरों को याद करने की ट्रिक। देखो ट्रिक क्या बोलती है, राम गोपाल है, राम गोपाल है, इसको याद रखना। बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, आपको याद करने में आसानी रहेगी। देखो राम तो र से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, रामदेव जी। और मैं से क्या हो जाएगा, मांगलिया जी हो जाएगा। गो से क्या हो जाएगा, गोगा जी हो जाएगा। और पा से क्या हो जाएगा, पापू जी हो जाएगा। और है से क्या हो जाएगा, हड़बू जी हो जाएगा। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पंचपीरों को याद किया। किसको, पंचपीरों को। पंचपीर मतलब पांच पीर। पंचपीर मतलब पांच पीर। एक एक लोक देवताओं को हम बारीक से पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होंगे वहां से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोगा जी की। देखो यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आ गई दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोगा जी की। देखो गोगा जी की एक एक चीज मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। इनमें से कोई सारी जितने भी ये चीजें हैं दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट है। देखो जन्म की बात कर लेते हैं, जाति गोत्र पिता माता, एक एक चीज को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्म। देखो जन्म कहाँ हुआ था, ददेरवा। ददेरवा मतलब जेवर ग्राम और राजगढ़ तहसील कहाँ पर है ये, तो ये याद रखना कहाँ पर है साथियों, ये चूरू के अंदर है। कहाँ पर है, चूरू के अंदर है, ये आपको याद रखना है कहाँ पर है, चूरू के अंदर। गोगा जी की बात कर रहे हैं। जाति थे, कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, तो ये थे राजपूत। गोत्र की बात करें तो गोत्र कौन सा हो जाएगा, चौहान हो जाएगा। और इनके पिता की बात करें, पिता हो जाएंगे कौन, जेवर हो जाएंगे। और माता की बात करें तो माता को याद रखना पाथल। और पत्नी, पत्नी हो जाएगी क्या, केलमदे। और गुरु, इनके गुरु कौन थे, गोरखनाथ। कौन थे, गोरखनाथ। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कौन से लोक देवता के गुरु गोरखनाथ थे, तो आपका वहां पर उत्तर होना चाहिए गोगा जी। अब बात करते हैं इनकी आगे। देखो अब बात करते हैं उपनाम। देखो इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। काफी बार इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। सबसे पहले बात कर लेते हैं उपनाम की। देखो उपनाम में सबसे पहला हो जाएगा क्या, सांपों के देवता। ये आपको याद रखना है, सांपों के देवता किसके बारे में बात कर रहे हैं, गोगा जी के बारे में। सांपों के देवता कौन, गोगा जी। गायों के मुक्तिदाता कौन, गोगा जी। और जहांपीर, जहांपीर किसने बोला था, ये याद रखना, यह नाम महमूद गजनवी, किसने, महमूद गजनवी ने दिया था। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। अगर आपको पूछ लिया जाए कि महमूद गजनवी के साथ कौन से लोक देवता ने युद्ध किया था, तो आपका वहां पर उत्तर होना चाहिए साथियों, महमूद कौन, गोगा जी। तो ये आपको याद रखना। शीर्ष मेढ़ी और धुर मेढ़ी मतलब गोगा जी की। देखो तो सिर और धड़। देखो सिर तो कहां पर गिरा था, युद्ध के दौरान। देखो तो ये हो जाएगा ददेरवा। और ददेरवा कहां पर है, चूरू के अंदर। और धड़, धड़ कहां पर, जिसको बोलते हैं गोगा मेड़ी, ये कहां पर, नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर। देखो शीर्ष मेड़ी कहां पर, ददेरवा चूरू के अंदर। और घुर मेड़ी या गोगा मेड़ी, ये आपको याद रखना है, नौहर तहसील के अंदर है। और वो है कहां पर, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी इसमें, देखो एक तो आप उपनाम याद रख लेना, सांपों के देवता बोलते हैं, गायों के मुग्धता। और जहां पीर कौन बोलते थे, तो याद रखना मोहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था, इन्होंने क्या किया था, उनके साथ युद्ध किया था, महमूद गजनवी और गोगा जी। याद रखना महमूद गजनवी और गोगा जी। शीर्ष मेढ़ी की बात करें, शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर है, ददेरवा। और ददेरवा कहाँ पर पड़ता है, चूरू के अंदर। दुर्मेड़ी की बात करते हैं तो दुर्मेड़ी नौहर तहसील, और ये कहाँ पर हो जाएगा, हनुमानगढ़ के अंदर। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आगे। देखो गोगा जी की ओडी, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, गोगा जी की ओडी कहाँ पर है, तो याद रखना गोगा जी की ओडी सांचौर। और सांचौर कहाँ पर है, सांचौर है जालोर के अंदर। सांचौर जालोर, सांचौर जालोर के अंदर। धुरमेड़ी के निर्माता फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, याद रखना। धुरमेड़ी के निर्माता कौन है, फिरोज शाह तुगलक। एक एक चीज को आपको नोट करते जाना है। धुरमेड़ी के निर्माता कौन, फिरोज शाह तुगलक। वर्तमान स्वरूप की अगर बात करते हैं तो देखो इसको पुनर्निर्माण करवाया था किसने, महाराजा किसने, गंगा सिंह ने। किसने, गंगा सिंह ने, ये आपको याद रखना है। धुरमेड़ी की निर्माता फिरोज शाह। और वर्तमान स्वरूप कौन से शासक था, तो ये हो जाएगा गंगा सिंह ने करवाया था। तो यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। देखो आकृति,
मक्का बरा नुमा, आकृति कैसी है, मक्का बरा नुमा, और बाहर से बिस्मिल्लाह अंकित है, बाहर से बिस्मिल्लाह अंकित है। कौन सा लोक देवता है जिसके बाहर बिस्मिल्लाह अंकित है? तो आपका यहाँ पर उत्तर होगा, अभी बात कर रहे हैं गोगा जी की, तो गोगा जी अपना उत्तर हो जाएगा। तो देखो थान की बात करते हैं, खेजड़ी वृक्ष की, और चोयल गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को बोलते हैं चोयल, ये आपको याद रखना है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चोयल थे। कौन थे? चोयल थे। अब चलते हैं आगे। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों। देखो लोक गाथा, ये तो में डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता था, याद रखना। देखो गोगा जी कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? गोगा जी की बात कर रहे हैं अभी, किसकी? गोगा जी की। तो गोगा जी की बात कर रहे हैं तो याद रखना कौन सा हो जाएगा? डेरू हो जाएगा, डेरू हो जाएगा। पूछ ले आपको कि डेरू कौन से लोक देवता के वाद्य यंत्र में बजाया जाता है, तो वहां पर आपका सीधा आंसर होना चाहिए गोगा जी। क्या हो जाएगा? गोगा जी। किसान खेत में बुआई करते पहले गोगा जी के नाम की राकड़ी, हल तथा हाली दोनों को बांधते हैं, ये आपको याद रखना, हल और हाली। अब बात करते हैं आगे। देखो भाद्रपद कृष्ण को गोगा जी, देखो भाद्रपद कृष्ण को गोगा जी, गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ में मेले का आयोजन होता है। गोगा मेड़ी, ये आपको पता होगा, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। किसके बारे में? देखो कौन से लोग देवता है? तो गोगा जी। अब बात करते हैं, इस मेले के साथ राज्य स्तरीय पशु मेला भी आयोजित होता है। यह पशु मेला राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। किसकी बात कर रहे हैं? गोगा जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? गोगा जी की बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य का सबसे लंबा समय तक चलने वाला पशु मेला कौन सा हो जाएगा? गोगा जी का। किसका हो जाएगा? गोगा जी हो जाएगा। और यहाँ हरियाणी नस्ल का व्यापार होता है, हरियाणी नस्ल का व्यापार होता है। तो गोगा जी की जो इंपॉर्टेंट चीजें